हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनवरी महीने को हम सर्वाइकल अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। भारत में हर साल इसके 90,000 से अधिक मामले सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सही समय पर इस बीमारी का पता लगने पर इससे बचाव और इसका इलाज दोनों संभव है। महिलाओं को इस बीमारी के बारे में कम जानकारी है, जिस वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। इसलिए जनवरी को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे लोगों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के हेड गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर योगेश कुलकर्णी। डॉक्टर कुलकर्णी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजल फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार। डॉक्टर, सबसे पहले बताइए कि इस मंथ को सेलिब्रेट करने के पीछे जो हमारा मकसद है वो क्या है? हमको ये जानना है कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला दूसरा कैंसर है जी। और इस कैंसर के बारे में अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए काफी टेस्ट अवेलेबल है जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है। तो जी। ये अवेयरनेस मंथ का मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दे, उनको इसके बारे में पता करा दे ताकि वो इसका पूरी तरह से उपयोग कर सके, इससे बचाव कर सके अपना। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्विक्स ये अपना गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। वो सर्विक्स का मेन काम जो गर्भधारणा होती है उसमें सर्विक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो स्पर्म को अंदर यूट्रस की तरफ लेके जाता है। बट बेसिकली गर्भाशय का जो मुख है उसको हम सर्विक्स कहते हैं और जो कैंसर ये गर्भाशय के मुख में डेवलप होता है उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कितने प्रकार के होते हैं और उनके लक्षण क्या है? उसके जो माइक्रोस्कोपी के लिए हम जिसको हिस्टोलॉजिकल कहते हैं, मेन दो ही प्रकार के होते हैं। एक स्क्वामस कार्सिनोमा होता है और दूसरा एडिनो कार्सिनोमा होता है। और उसके अलावा और कई सारे होते हैं वो उतने कॉमन नहीं है। सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो स्क्वामस कार्सिनोमा होता है। उसके बाद में जो होता है उसको हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। अभी इसके मुख्य लक्षण जो है मेनली सर्वाइकल कैंसर की वजह से महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है कि इरेगुलर ब्लीडिंग, कि आपको महीना नहीं है बट सडनली महीने के बीच में एक साथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, या सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग के बाद में जो ब्लीडिंग होता है, या कभी कभी इसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है कि सफेद पानी बहुत ज्यादा इन्फेक्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा सफेद पानी जाता है। ये तीन इसके मेन लक्षण। तो जो ये लक्षण है वो काफी लेट स्टेज में दिखने शुरू होते हैं? बिल्कुल, जब ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं तभी वो कैंसर ऑलरेडी वहां पे डेवलप हो चुका होता है। लेट स्टेज में नहीं कह सकते हैं बट वो ऐसी स्टेज में है कि वहां पे अभी कैंसर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो हमको इसको प्रिवेंट करना है। तो ये कैंसर होने के पीछे कारण क्या होते हैं? अभी फॉर्चुनेटली हमको ये पता चला है कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो मेनली एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके वायरस है, इसके इन्फेक्शन के कारण होता है। अभी ये वायरस का इन्फेक्शन, इसका ये प्रॉब्लम ये है कि ये सब लोगों में होता है। जो भी लोग सेक्सुअली एक्टिव है ऑलमोस्ट सब में ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। बट उसमें से 90 से 95% लोगों में अपना शरीर उस वायरस का अपने आप खात्मा कर देता है। लेकिन 5 से 10% जो महिला होती है जिसमें ये वायरस का इन्फेक्शन परसिस्टेंट रहता है, उनको इवेंचुअली 15, 20, 25 सालों के बाद में सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये डेवलप होने में समय कितना लगता है? करीब करीब ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वायरस इन्फेक्शन, उसके बाद में उसके स्टेजेस होते हैं। जैसे इन्फेक्शन और कैंसर के बीच में एक फेज होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया, जहां पे जो सर्विक्स है उसका लाइनिंग में कैंसर के लागत होना शुरू हुआ है बट वो पूरी तरह से कैंसर
नहीं हुआ है। तो ओके ये टोटल जो टाइम होता है इन्फेक्शन होने से कैंसर, उसको करीब करीब 15 से 25 साल लगते हैं। ओके। इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट या जांचें की जाती है डॉक्टर? अभी आज सर्वाइकल कैंसर पता लगाने से ज्यादा उसको प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, जी ताकि जी। हम वो जो बीच वाली स्टेज में है उसमें पेशेंट को पकड़ सके, इसके लिए काफी सारे टेस्ट अवेलेबल है। बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक पैप्समियर का टेस्ट होता है जहां पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो गर्भाशय मुख से कोई सेल्स कलेक्ट करके उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं। और दूसरा एक टेस्ट होता है जो हम ये डायरेक्ट वायरस के लिए टेस्ट करते हैं, जिसको हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग कहते हैं। ओके तो ये दो टेस्ट हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अभी हिंदुस्तान जैसा देश जहां पे कॉस्ट और रिसोर्सेज की कमी है, वहां पे कुछ लो रिसोर्स सेटिंग में भी हम टेस्ट करते हैं, जैसे सर्विक्स पे एसिटिक एसिड लगा के उसको टेस्ट देखते हैं या ल्यूगोल आयोडीन लगा के टेस्ट देखते हैं। बट दोज आर टेस्ट विच वी यूज फॉर लो रिसोर्स सेटिंग। बट इन अर्बन इंडिया आई थिंक वेयर जहां रिसोर्सेस अवेलेबल है, कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न, पैप्समियर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग इज समथिंग जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए, क्या इसका इलाज क्या है और क्या सिर्फ सर्जरी से इसका इलाज होता है? और जैसे कि आपने कहा, तो प्रेगनेंसी में भी इसमें कोई बाधा आ सकती है अगर इसकी सर्जरी होती है या कुछ हमें प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल कैंसर की? अभी सर्वाइकल कैंसर का जो इलाज होता है उसका इलाज स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। ओके ये कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप एकदम अर्ली स्टेज में आते हो तो सर्जरी से आपका इलाज हो सकता है। ओके लेकिन अगर आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में आते हो तो आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी या तो अलग अलग या दोनों मिला के उसका इलाज करना पड़ता है। जी। अभी प्रेगनेंसी, अगर इसका सर्जरी जो होता है, नॉर्मली सर्वाइकल कैंसर यंग विमेन में उतना ज्यादा नहीं दिखता है, तो प्रेगनेंसी को उसकी वजह से बाधा आने वाले काफी कम प्रतिशत लोग होते हैं। ओके लेकिन यस, उससे प्रेगनेंसी में बाधा आ सकती है, क्योंकि अगर आप गर्भाशय निकाल दोगे उस जी। कैंसर के ऑपरेशन के लिए, तो आपको प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं होता है, अनलेस आप सरोगेसी या और कोई चीज के लिए ट्राई करते हो। जी जी। तो अभी कुछ कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में जो एकदम अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं और उनकी गर्भधारणा करने की इच्छा है, तो हम उनके लिए अभी कोई नए सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है। ओके। और ये भी बताइए कि हम सर्वाइकल कैंसर होने से कैसे रोक सकते हैं, और पैप टेस्ट जो होता है वो कितनी बार करवा सकते हैं और किस उम्र में करवा सकते हैं? या सो आई थिंक सबसे पहले रोग मतलब एक तो जेनाइटल हाइजीन। ओके, ये सबसे जरूरी है कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है उसका बराबर से हाइजीन रखना है। सेफ इंटरकोर्स, ओके, सेफ सेक्स इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर हमको इसके पैप्समियर टेस्ट करने हैं, पैप्समियर टेस्ट जनरली हम एडवाइस करते हैं 25 ईयर्स के बाद में, ओके और वो हर 3 साल में करना होता है। ओके तो अगर वो नॉर्मल आता है 3 या 4 बार, तो हम आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करके 3 साल के बजाय 5 साल में कर सकते हो। और अगर हम एचपीवी डीएनए टेस्टिंग करते हैं तो हम चालू करते हैं 30 साल से, और उसको हम हर 5 साल में रिपीट करते हैं। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा किस उम्र में होता है और किन औरतों को इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, और क्या लाइफस्टाइल से भी इस पे फर्क पड़ता है हमारी? यस, लाइफस्टाइल से अच्छी कैसा होता है कि सर्वाइकल कैंसर, उसका डेवलपमेंट, एचपीवी वायलेशन, दीज आर, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यू हैव अर्ली सेक्स एट एन अर्ली एज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, पुअर जेनाइटल हाइजीन, स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर, ये सब चीजें सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। जी। तो हम अगर इससे बचे तो हम इसका होने की संभावना कम कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो आप वैक्सीन अवेलेबल है बता रहे हैं, तो वो कौन सी उम्र में वैक्सीन ली जा सकती है और इसकी कितनी डोजेज लेनी पड़ती हैं और कितने अंतराल में? अभी पहले तो 2 वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल थी। ओके, एक जिसको हम बाइवैलेंट वैक्सीन कहते हैं, जिसमें 2, क्योंकि ये एचपीवी के 2 मेन टाइप्स है, टाइप 16 और टाइप 18, ओके जिसकी वजह से मेजॉरिटी सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये वैक्सीन आपको इस दोनों टाइप से आपको प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो अभी उसके 2 कंपनी के वैक्सीन अवेलेबल थे, एक गार्डासिल करके था और एक सर्वेरिक्स करके था। अभी देयर हैव बीन उसके जो रिकमेंडेशन है उसमें काफी चेंजेस हुए।
ये वैक्सीन आप दे सकते हो 9 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे उसका बेस्ट एज क्या होता है, तो 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक ये इसका आइडियल एज है। इसका मतलब इसका ये कहना है कि जिसके पहले आप सेक्सुअली इंटरकोर्स चालू करो, सेक्स या एक्सपोजर हो, उसके पहले अगर आप ये वैक्सीन लेते हो तो आपको इससे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर आप 9 से 15 साल के उम्र में लेते हो तो ये वैक्सीन के सिर्फ 2 डोज होते हैं। 15 साल की उम्र से आप आगे लेते हो तो इसके 3 डोज लेने। तो एक बार अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया तो आप इससे मतलब सेफ हैं, फिर आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी? इसका मैं वही बोला कि ये वैक्सीनेशन से आप जो टाइप 16 और 18 के अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन करते हो तो इसकी वजह से आप 80 to 85% सेफ हो। कि जो ये 2 टाइप से जो कैंसर होने वाला है वो अगर आप बराबर की उम्र में लेते हो तो ही, जैसा मैंने कहा कि सेक्सुअल एक्सपोजर होने के पहले अगर आप लेते हो तो आप पूरी तरह से काफी हद तक सेफ हो। बट इसके बावजूद, वैक्सीन लेने के बावजूद महिलाओं को पैप स्मीयर या एचपीवी डीएनए टेस्टिंग करना ही चाहिए। डॉक्टर ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर से हर साल 60,000 से ज़्यादा महिलाओं की मौत होती है हमारे देश में, लेकिन आज भी सरकार और हम खुद इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार को इसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? आई थिंक हमारे देश में जैसे बाकी देशों में है कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, नेशनल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमको चलाना चाहिए। और लोगों के मन में इसके प्रति अवेयरनेस ज्यादा होना चाहिए। तो ये मीडिया का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, और हम जो मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं हम सबको मिलके अगर हम काम करें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी फैमिली में किसी महिला की मौत होती है तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितना हो सके हम या सरकार या बाकी सब लोग इसमें अवेयरनेस क्रिएट करके जितना हो सके पैप स्मीयर या और जो भी टेस्ट हमारे लिए अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके इसकी वजह से जो होने वाले डेथ्स है उसको हमको कम करना है। जी, आप चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सिर्फ हमारे सब महिलाओं को यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कोई भी घर में अगर किसकी हेल्थ सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है तो वो महिला है। जी बिल्कुल। और हमारे देश में, हमारे घर में सबसे ज्यादा जरूरी कोई है तो वो महिला है। तो ये महिलाओं को जानना है कि उनका घर के प्रति, सोसाइटी के प्रति बहुत ज्यादा योगदान है और उनको खुद को अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो जो भी अपडेट जी, और अपनी जो हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल, बिकॉज सबसे ज्यादा वही निगलेक्ट करते हैं। मतलब घर के मर्द को कुछ होता है, सबसे पहले वो महिला उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, लेकिन महिला को कुछ होता है तो खुद अपने हस्बैंड को बताने के लिए पहले 2-3 महीने लेंगे, नहीं देखते हैं। शी डज नॉट वांट कि बाकी कोई लोग उसकी वजह से अफेक्ट हो। तो उनको ये जानना जरूरी है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर। आज हमने जाना सर्वाइकल कैंसर के बारे में। दूसरा सबसे आम कैंसर है, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी अपने करीबियों को भी बताएं और सर्वाइकल कैंसर के बारे में सभी को जागरूक करें और इसकी वैक्सीन के बारे में अपनी डॉक्टर से बात करें। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool
for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.